हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम दोस्त माय डियर स्टूडेंट्स। अगेन मैं आप लोगों के लिए एक सेशन लेकर आया हूं और जैसा कि आपको टाइटल दिख रहा होगा कि व्हाई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड सर्किट, ये सब्जेक्ट आपका रैंक डिसाइडर सब्जेक्ट है इन द गेट एग्जामिनेशन और इन इंजीनियरिंग सर्विसेज और इन एनी पीएसयूज। उसका रीजन है, उस रीजन को मैं आपको बताने वाला हूं इस सेशन में कि क्यों ये सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो अगर मैं स्टार्ट करूं तो इस सेशन के बारे में, तो सबसे पहले मैं इस सेशन को इस तरीके से डिस्कस करूंगा कि मैं जो भी कोर सब्जेक्ट हैं आपके इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के लिए, जैसे कि ईएफटी, कम्युनिकेशन, एनालॉग सर्किट एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, इनके 5 साल के वेटेज को मैं कंपेयर करूंगा। तो 5 साल के वेटेज को अगर आप देखते हैं तो अगर 2020 की बात करें तो ईएफटी 6 मार्क्स, कम्युनिकेशन 9 मार्क्स, एनालॉग सर्किट 15 मार्क्स एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस 10 मार्क्स एंड रिस्पेक्टिवली 2021 में 8, 12, 11 एंड 6 एंड 2024 में 9, 13, 14 एंड 10 इतना वेटेज आया। तो कोर सब्जेक्ट का नो डाउट वेटेज काफी अच्छा होता है। गेट एग्जामिनेशन में ऑन एन एवरेज कोर सब्जेक्ट का कोई कोर सब्जेक्ट 10 मार्क्स का आपका आता है। अदरवाइज मैं इन 5 ईयर 2020 से लेकर 2024 तक गेट के एग्जाम में आई हुए इन सब्जेक्ट से क्वेश्चंस का वेटेज निकालूं तो ईएफटी का जो एवरेज आता है वो 7.8 आता है लास्ट 5 ईयर का। कम्युनिकेशन का 10.4 आता है, अच्छा खासा वेटेज रखता है कम्युनिकेशन सिस्टम। अगर मैं एनालॉग सर्किट की बात करूं तो 12.2 आता है एनालॉग सर्किट का वेटेज और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का आता है 8.6। अब समझने वाली बात है, देखो इन वेटेजेस में कई बार क्या होता है कि कम्युनिकेशन सिस्टम में जैसे रैंडम वेरिएबल, रैंडम प्रोसेस है या प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ गया तो हो सकता है कि मैथ्स का क्वेश्चन उठ के कम्युनिकेशन में काउंट हो जाता हो। कई बार ऐसा हो जाता है ईडीसी एनालॉग में कि ईडीसी एनालॉग के काफी क्वेश्चंस बहुत सिमिलर टाइप के दिख रहे होते हैं, तो कभी ईडीसी में कंसीडर कर लिया जाता है या कभी कैलकुलेशन काउंट करते समय एनालॉग सर्किट में काउंट कर लिया जाता है। तो नो डाउट अगर मैं ईडीसी एनालॉग दोनों को मिलाऊं तो 12.2 और 8.6 को ऐड करूं तो ऑलमोस्ट आपका अप्रोक्सीमेटली 20 मार्क्स से ऊपर चला जाता है। तो इसका वेटेज काफी अच्छा रहता है। अब ईडीसी के बारे में बात करूं तो लास्ट 5 ईयर का मैंने कैलकुलेशन लिया है। अगर लास्ट 10 ईयर का कैलकुलेशन लेता तो ईडीसी का वेटेज और बढ़ जाता, बिकॉज जब भी आईआईटी रुड़की ने पेपर बनाया है तो ईडीसी का वेटेज काफी अच्छा आया है और क्वेश्चंस भी बहुत अच्छे आए हैं। और इसमें भी कंपेयर करें तो 8.6 वेटेज है ईडीसी का। अब देखो ईडीसी रैंक डिसाइडर इसलिए हो जाता है क्योंकि ये जो 8.6 मार्क्स एवरेज आ रहा है, इसके लिए आपको इनपुट कितना देना है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को तैयार करने के लिए आपको कम आवर्स देने होते हैं। कम आवर्स देने का सेंस है कि आप कम्युनिकेशन से कंपेयर करें तो कम्युनिकेशन को पढ़ने में, कंप्लीट करने में आपको टाइम ज्यादा लगता है और जबकि ईडीसी को पढ़ने में आपको टाइम कम लगता है। एनालॉग के कंपेरिजन करें हम तो एनालॉग सर्किट में ज्यादा टाइम लगता है, ईडीसी को कंप्लीट करने में कम टाइम लगता है। अगेन ईएफटी से कंपेयर करूं तो ईएफटी को ऑन एन एवरेज जितने भी टीचर पढ़ाते हैं उसमें टाइम थोड़ा ज्यादा लगता है और ईडीसी में टाइम कम लगता है। जैसे कि मेरा जो ईडीसी का कोर्स है जो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं वो 94 से 96 आवर्स का मैंने शेड्यूल किया है और उतने ही टाइम लिमिट में ये आपका सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा और विद ऑल द बेसिक कॉन्सेप्ट एंड क्वेश्चंस। तो इसका मतलब यह है कि रैंक डिसाइडर बन जाता है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। इसके अलावा ईडीसी का इंपोर्टेंस बहुत ज्यादा है कि अगर आपका ईडीसी में अच्छा मार्क्स आया तो जब आईआईटीज के इंटरव्यू होते हैं एमटेक के लिए तो उन इंटरव्यूज में आपको इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड एनालॉग सर्किट से काफी अच्छा पूछा जाता है, क्योंकि आपका जो एम रहता है वीएलएसआई रहता है और जब आप वीएलएसआई के लिए अपियर हो रहे होते हैं इंटरव्यू में तो वहां पर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, एनालॉग सर्किट पूछना लाजमी है, क्योंकि ये उसके लिए एक कोर सब्जेक्ट बन जाते हैं, बेसिक फंडामेंटल सब्जेक्ट बन जाते हैं उस टाइम पर। तो दैट्स व्हाई ईडीसी इज इंपोर्टेंट एट दैट पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो। अदरवाइज दैट अदर देन दिस, अगर आप बीएआरसी, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इनके इंटरव्यूज में जाते हैं किसी पीएसयूज में तो वहां पर भी आपसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस अच्छा खासा पूछा जाता है। या हायर स्टडीज के लिए जब आप पीएचडी करने के लिए जाएंगे तब भी आपकी मोस्ट प्रोबेबली माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड वीएलएसआई आपकी फर्स्ट चॉइस होगी। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की रिलेटेड फील्ड में या सर्किट डोमेन में आपका काम करने का इंटरेस्ट रहने वाला है, इन दैट केस ऑल्सो आपका इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस डिसाइडर हो जाता है। तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस डिसाइडिंग फैक्टर है। तो इस सब्जेक्ट को आपको बहुत बेहतरीन तरीके से अच्छे से करना होगा, बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग के साथ। तो मैं अपने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के कोर्स में ये सारी आपकी जो भी कमियां होती हैं उनको पूरा करने वाला हूं। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की बात करें हर सब्जेक्ट का वेटेज, तो हर सब्जेक्ट का वेटेज भी यहां पर, हर टॉपिक का वेटेज भी यहां पर लिखा हुआ है। जैसे कि उसमें दिख रहा है आपका कि सेमी कंडक्टर फिजिक्स का वेटेज 4 मार्क्स है, सबसे ज्यादा हाईएस्ट आउट ऑफ 4 टॉपिक्स। ठीक है, तो ये इतना अच्छा खासा वेटेज है। सबसे बड़ी बात होती है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में हर टॉपिक आपका लगभग इंपोर्टेंट है और बिना सेमी कंडक्टर के आप
नेक्स्ट टॉपिक में नहीं जा सकते, एक सीक्वेंस को फॉलो करना होता है। तो वो सारी सीक्वेंस, हर चीज को ध्यान में रखते हुए मेरे एक्सपीरियंस का यूज करके आप अपने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को बेस्ट कर सकते हैं। तो एनालॉग सर्किट तो आपका बेस्ट हो ही चुका है ऑलरेडी, तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को आपको बेस्ट करना है, अच्छा करना है अपना, तो आप इस कोर्स की हेल्प ले सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस स्टार्ट हो रहा है मेरा 20 अगस्त से, एनरोलमेंट स्टार्ट हो चुके हैं। आप अभी से कोर्स परचेस कर सकते हैं, अभी मैक्सिमम डिस्काउंट चल रहा है। जिन लोगों ने मेरे से एनालॉग सर्किट पढ़ा है, ऑलरेडी एनालॉग सर्किट में एनरोल्ड है, तो उनको जो डिस्काउंट मिल रहा है वो ज्यादा मिल रहा है। जो अर्ली बर्ड बच्चे आएंगे, नए बच्चे हैं, उनके लिए 20% डिस्काउंट है। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की बात करें तो 5 अगस्त से इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स स्टार्ट हो रहा है, आप उसमें एनरोल कर सकते हैं। और अगर हम फुल कोर्सेज की बात करें तो फुल कोर्सेज में हमारे पास 2 वैरायटी है, रैंक इंप्रूवमेंट बैच। तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा, रैंक इंप्रूवमेंट बैच ऑलरेडी आपके स्टार्ट हो चुके हैं। रैंक इंप्रूवमेंट बैच की हेल्प से आप अपनी जो भी प्रिपरेशन है उसको एक नई एज पर ले जा सकते हैं, नए लेवल पर ले जा सकते हैं, और आप अपनी प्रिपरेशन को बेहतर कर सकते हैं। रैंक को आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से इंप्रूव कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हम जो क्वेश्चंस कराएंगे उनका लेवल अच्छा होगा, और साथ ही आपके सारे कॉन्सेप्ट भी आपके उसमें रिवाइज हो जाएंगे। तो इसीलिए इसको रैंक इंप्रूवमेंट बैच बोल सकते हैं। साथ में आप इसी को क्रैश कोर्स बोल सकते हैं उन बच्चों के लिए जिनको पहले से सब्जेक्ट्स आते हैं और उसको फास्ट वो रिवाइज करना चाहते हैं, तो रैंक इंप्रूवमेंट बैच आपके लिए बहुत बेस्ट है। इसके अलावा फुल कोर्स जो बच्चा पढ़ना चाहता है, जो फुल फ्रेश तैयारी करना चाहता है गेट 2025 की या गेट 2026 की, तो कॉम्प्रहेंसिव फुल कोर्स है। इसमें सारे सब्जेक्ट बेटर मैनर में, बेस्ट पॉसिबल वे में आपको पढ़ाए जा रहे हैं। एक्सपीरियंस टीचर्स के गाइडेंस में आपको ये पढ़ाया जा रहा है। तो कॉम्प्रहेंसिव कोर्स भी आप लोगों के लिए अवेलेबल है। अभी आपके इन कोर्सेज पर डिस्काउंट अच्छा चल रहा है ना, तो इस डिस्काउंट का आप फायदा उठाइए और मेरे साथ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की अपनी जिंदगी को आसान बनाइए। आपके जो भी 8 to 10 मार्क्स के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आएगा, मैं आपको एश्योर कर सकता हूं, अगर आपने मेरी क्लास को पूरी ढंग से सुना स्टार्टिंग से एंड तक, तो आप पर गेट तो क्या, गेट के आने वाले 3-4 साल में भी जो भी क्वेश्चंस होंगे वो उसी में से आने वाले हैं और आप पर बन जाएंगे। और किसी भी पीएसयू के इंटरव्यू, आईआईटी के इंटरव्यू, एवरीवेयर जहां पर भी आप जाएंगे वहां आप छा जाएंगे बिल्कुल एक तरीके से, आप पर कोई डिफिकल्टीज नहीं आएगी। तो ये मेरा इंफॉर्मेशन था जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, सो दैट आपके पास नोटिफिकेशन आते रहें। और इसके अलावा आप इसको शेयर जरूर कीजिए, सो दैट आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में डिफिकल्टी फील करते हैं या एनालॉग सर्किट में डिफिकल्टी फेस करते हैं, तो बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। मेरे ऑनलाइन कोर्सेज आप अवेलेबल हैं। आप मेरे से एनालॉग सर्किट पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, ईडीसी पढ़ना चाहते हैं तो ईडीसी का एनरोलमेंट स्टार्ट हो चुका है। आप बिल्कुल बिना स्ट्रेस के आप एनालॉग ईडीसी पढ़ना स्टार्ट कीजिए, आपके फुल मार्क्स आएंगे और हर इंटरव्यू में आपको बिल्कुल कोई डरने की जरूरत नहीं होगी, आपको कॉन्फिडेंस प्रोवाइड किया जाएगा इन सब्जेक्ट्स के थ्रू। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।